तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। एंड मैं अब आपको एक बात बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स डीएम भर चुके हैं। बी ट्रिपल ई पेपर रिव्यू, बी ट्रिपल ई का पेपर रिव्यू 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 एंड भैया बी ट्रिपल ई का पेपर टफ आया था। आरजीपीवी ने कैसा पेपर दिया था, लाइक ये सारी चीज़ें आई हैं। क्या हम लोगों का बैक लगेगा एंड क्या हम लोगों को रिवैल्यूएशन डालना पड़ेगा। और कम से कम ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि भाई पेपर बहुत ही लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ आया था। तो पेपर का हम रियल एनालिसिस करने वाले हैं एंड उसका रिव्यू देने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बी ट्रिपल का पेपर टफ था या पास था, मतलब टफ था या बड़ी इजी था, कैसा था, आउट ऑफ सिलेबस था, क्या था। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं कि मैं आज कॉलेज गया था ड्यू टू सम वर्क, और हमारा एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, हमारे टेस्ट भी चल रहे हैं, तो मैं गया था। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चीज़ बता दूं, आप लोग ना देखो, आप मेन चीज़ क्या है कि भाई मैंने कल बोला था अपनी एक वीडियो पे कि भाई तुमको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तुम न्यूमेरिकल को अवॉइड करके नहीं जा सकते हो बी ट्रिपल ई जैसे सब्जेक्ट पे, ठीक। एंड बहुत सारे लोग मेरे को मिले हैं जिनने ये वाली वीडियो देखी होगी, बी ट्रिपल ई का महामंत्र एंड बी ट्रिपल ई फुल रिवीजन, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि भैया आपकी हेल्प हो गई, बहुत अच्छा पेपर गया है हमारा एंड थैंक यू। तो मैं एक चीज़ बता दूं भाई, देखो अगर तुम लोग वीडियोस नहीं देखते हो तो एटलीस्ट वीडियो के अंदर है क्या वो देख लिया करो, मे बी तुमको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब सुन लो कि भाई अब देखते हैं कि पेपर आया कैसा था, रियल में पेपर टफ था या रियल में पेपर क्या था। और आप लोग ना सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे जाते हो एंड आरजीपी भी कहता है कि हम, मतलब देखो न्यूमेरिकल आएगा भाई, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो किस सब्जेक्ट में आएगा, मेरे को ये बताओ। एंड बी ट्रिपल ई का वर्षों से इतिहास रहा है कि न्यूमेरिकल पेपर ही आता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, स्टेट द स्टेप्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। भाई थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत मतलब यार क्या ही बोला जाए इसका, ये भाई तुमको 7 नंबर ऐसे ही दे के जाता है अगर तुम्हारी प्रैक्टिस होती न्यूमेरिकल की, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन, देखो 3 ओम पे तुमको यहाँ पे सुपर पोजिशन का यूज़ करके क्या फाइंड करना, करंट फाइंड करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। स्टार और डेल्टा 3 फेज वाइज सर्किट का एक्सप्लेन करना, बैलेंस सर्किट को। तो भाई तो देखो ये तो मैं आरएलसी का सर्किट्स का, देखो ये जो टिक लगे ना ये स्टूडेंट्स ने किए हैं भाई। देखो जो टिक लगे ना ये, मतलब मेरे को मिले थे स्टूडेंट्स और मेरे को जानते भी थे, तो ये उन्होंने टिक लगा के रखे एंड बोले भैया जो जो आपने बताया था मैंने वही करे हैं एंड न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस की थी एंड बन गए, एंड जो आपने महामंत्र का पीवाई की डाला था उसमें से भी मैंने पढ़े हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, आरएलसी का है, ठीक है। एंड आरएलसी के बाद अब देखो यहाँ पे ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, भाई अपने इंपॉर्टेंट में था, ठीक है। अब देखो आपका आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटाइजेशंस कैरेक्टरिस्टिक। ये भी इसमें तो पूरा थ्योरी था। देखो डीसी मोटर तो भाई एज इट इज पूछ लिया गया, तो देखो 7 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है। 3 फेज का आपका ये क्या पूछ लिया, सिंक्रोनस स्पीड बताओ और स्लिप एंड इंडक्शन मोटर बताओ, रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी। भाई देखो कुल मिला के देखो मैं एक चीज़ बता दूं, देखो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड यू एंड गेट यू एक्सप्लेन करो, ठीक है। एंड आपका ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टर्मिनल ए एंड बी फाइंड करना आपको। देखो थ्री फेज बैलेंस्ड इम्पीडेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इम्पीडेंस कनेक्ट फाइंड क्या करना आपको यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस कनेक्टेड इन ईच फेज। अब देखो अगर तुमको पास होना था तो मैं तुमको इतना बता दूं कि तुम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन से भी पास हो सकते थे। कैसे, तुमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तुमसे वोल्टेज एंड सोर्स करंट और एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन या हाफ एडर फुल एडर, ये सारे इंपॉर्टेंट, तो भाई 14 नंबर तुम यहाँ से ला सकते थे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ अब आते हैं इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम, भाई तुम पढ़ के गए होगे। एंड ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होता है तुमको ये भी पता होगा, तो भाई 14 नंबर तुम यहाँ से ला सकते थे। हो गए 28। 28 के बाद देखो, चलो ये मान लेते हैं कि भैया ये न्यूमेरिकल था तो हम इसका ये नहीं कर पाए तो हमसे नहीं बना, ठीक है। लेकिन 5 में का बी भी तुम कर सकते हो, तो 7 नंबर तुमको यहाँ से मिल गए, तो कितना हो गया, 14 14 वहाँ से हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। अब बचे तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन, ठीक है।
तो फिर तुम ये थर्ड फोर्थ का ये का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए कर दो, 7 नंबर यहाँ से, तो 14 और 14 42 नंबर यहाँ से। भाई तुमसे 42 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, एंड ये देखो थर्ड का ए बी ये बन रहा है 14 नंबर का। तो भाई देखो 14 नंबर के बन रहे हैं। अगर तुम न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ चौथा फोर्थ का ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद पूरी की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। एंड अगर तुम इसको अटेम्प्ट करना चाहो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड इसका बी पार्ट, तो मतलब ए पार्ट तो तुम कर ही दोगे। तो भाई तुमसे क्वेश्चन पेपर पूरा तो सॉल्व हो रहा था, थ्योरेटिकल वाला भी, बट अगर तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा। तो ओवरऑल पेपर बहुत डिसेंट था। टफ उनके लिए है जो पढ़ के नहीं गए हैं, जो क्या बोलते हैं थ्योरी के दम पे गए हैं, एंड उनने थ्योरी भी पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ी है अच्छे से, एंड न्यूमेरिकल भी अच्छे से नहीं करी हैं, तो उनके लिए टफ है, ऑब्वियस सी बात है। बट जितने लोग मतलब देखो, मैंने आपको एक वीडियो पे बताया था कि भाई जिसको सिर्फ पास होना ना, सिर्फ तुम 3 यूनिट कर लो और 3 यूनिट तुम अच्छे से कर लो, तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। एंड भाई बहुत से लोगों का लिटरली पेपर बहुत बढ़िया गया है। एंड प्लीज़ आप लोग यार थोड़ा सा चीज़ें समझा करो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ। एंड हाँ, इंपॉर्टेंट अपडेट, अब ईडी का पेपर बचा है, तो ईडी की कल से क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पढ़ाई पे ध्यान दो। पेपर इजी था, बट जिनने पढ़ाई नहीं की है, जो थ्योरी और न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं करके गए, पेपर उनके लिए टफ था। नहीं, बाकी ओवरऑल मेरे को रिव्यू बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट।